हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 6 के पहले बेटा आप लोग जो है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसके बाद बेटा हम लोग उसी पार्ट का बचा हुआ एक टॉपिक पार्ट 6 में पढ़ेंगे, जिसका नाम आप बता सकते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 या द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। अब बेटा देखेंगे जो द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं, ये जनरली केवल एक ही स्टेप में संपन्न होती है और इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए यह एक द्विअणुक कूट की अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में आप देखेंगे दो अणु क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसलिए जो अभिक्रिया की कोटि होगी आप बता सकते हैं द्विअणु कोट या द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी। अब इस द्वितीय कोट की अभिक्रिया में आप बेटा पढ़ेंगे केमिस्ट्री पार्ट 6 में है। पार्ट 6 में SN2 या द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे बेटा SN2 या बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसी अभिक्रिया में आपको यही बताया गया कि यह जो अभिक्रिया है द्विअणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया है और इस द्विअणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया में आप बेटा बता सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह एक द्विअणु कूट की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को आप निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बेटा बता सकते हैं अभिक्रिया का वेग
प्रपोर्शनल क्रियाधारी की सांद्रता इंटू नाभिक स्नेही की सांद्रता। बता सकते हैं आप यहां या करके अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू क्रियाधारी इंटू नाभिक स्नेह की सांद्रता, नाभिक स्नेह की सांद्रता। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया के वेग के निर्धारक पद में क्रियाधार और नाभिक स्नेही दोनों का योगदान होता है। एक बार आप सुन लीजिए बेटा, यह जो अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल क्रियाधारी की सांद्रता इंटू नाभिक स्नेही की सांद्रता, और आपको बताया गया इस SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्रियाधारी मतलब अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल क्रियाधारी की सांद्रता इंटू नाभिक स्नेही की सांद्रता। या करके आप बता सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू क्रियाधारी की सांद्रता इंटू नाभिक स्नेही की सांद्रता। आप बता सकते हैं जहां पर K बराबर वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक है। और आप यहां कह सकते हो इससे यह स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में क्रियाधारी और नाभिक स्नेही दोनों का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? दोनों का योगदान होता है। आप देख सकते हो जैसे मेथिल ब्रोमाइड है, यह क्या हो गया? क्रियाधारी हो गया। अब इस क्रियाधारी पर आक्रमण कौन करेगा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जिसे OH, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मतलब OH माइनस, तो हाइड्रोक्साइड आयन। इस हाइड्रोक्साइड आयन को आप कह सकते हो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। यहां पर बेटा क्या होगा? मंद अपक्रिया होगी पहले, और इस मंद अपक्रिया के बाद संक्रमण अवस्था में एक अस्थायी यौगिक बनता है। इसके बाद मेथिल एल्कोहल तीव्र अपक्रिया होगी तो मेथिल एल्कोहल बनेगा और ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अब देखेंगे अभिक्रिया को आप बता सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेथिल ब्रोमाइड आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मेथिल ब्रोमाइड CH इसको क्या कर सकते हैं बेटा? मेथिल ब्रोमाइड। और यह मेथिल ब्रोमाइड क्या है बेटा? क्रियाधारी। अब इस क्रियाधारी पर आक्रमण कौन करता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH माइनस, जिसको आप हाइड्रोक्साइड आयन कह सकते हो। हाइड्रोक्साइड आयन
और इस हाइड्रोक्साइड आयन को आप आक्रमणकारी नाभिक स्नेही बोलेंगे। आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो अभिक्रिया क्या होगी? मंद गति से होगी। कैसे होगी बेटा? मंद गति से होगी। और जो मंद गति से होगी तो आप यहां लिख सकते हो HO सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Br माइनस। और जो OH है इसमें भी क्या होगा? माइनस। तो यह आप बता सकते हैं किस, यह जो यौगिक है किस अवस्था में रहेगा? संक्रमण अवस्था में। किसमें बेटा? संक्रमण अवस्था में रहेगा। जब इसी में क्या होगा? तीव्र क्रिया होगी तो प्रतिस्थापन उत्पाद बनता है। और वह जो प्रतिस्थापन उत्पाद होगा क्या होगा? मेथेनॉल। क्या होगा बेटा? मेथेनॉल। OH C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्लस Br। यह क्या होगा? मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया बेटा? यह मेथिल एल्कोहल। इसी मेथिल एल्कोहल क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन उत्पाद। प्रतिस्थापन उत्पाद कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्रतिस्थापन उत्पाद। अब इस अभिक्रिया में आप लोग ये बता सकते हैं जो SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही क्रियाधार पर पीछे की दिशा से आक्रमण करता है। इस कारण क्रियाधार का जो विन्यास होगा वह परिवर्तित हो जाता है। आप यहां कह सकते हो उलट जाता है। जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दायां हाथ बायां, बायां हाथ दायां आपको दिखाई देता है। प्रतिबिंब में आपका जो दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब होगा वह सदैव क्या बनता है? उल्टा। जिस प्रकार आप बता सकते हैं जब तेज गति से आंधी चलती है या तूफान आता है, हवा चलती है, तो छाता पलटकर उल्टा हो जाता है। छाता पलटकर क्या हो जाता है बेटा? उल्टा हो जाता है। सेम उसी प्रकार आप बता सकते हैं SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही क्रियाधार पर पीछे की दिशा से आक्रमण करता है। किधर से आक्रमण करता है बेटा? पीछे की दिशा से आक्रमण करता है। और आप इसके अलावा एग्जाम्पल एक और दे सकते हो। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे सकते हो इस SN2 अभिक्रिया का। जैसे आपको यहां पर मेथिल ब्रोमाइड क्रियाधारी यौगिक है और हाइड्रोक्साइड आयन आक्रमणकारी स्नेही। यही क्या करता है? पीछे की दिशा से क्या करता है? क्रियाधार पर आक्रमण करता है। और जब क्रियाधार पर आक्रमण करता है तो आपको बताया गया जब हवा चलती है, तेज आंधी आती है, छाता उलट जाता है। उसी प्रकार से यौगिक जो प्रतिस्थापन उत्पाद होता है यह क्या होता है बेटा? पलट जाता है या उल्टा हो जाता है। आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पर जो है देख सकते हो। जैसे मान लीजिए H सिंगल बॉन्ड O माइनस यह क्या हो गया? नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया या आक्रमणकारी यौगिक हो गया। अब बेटा अभिक्रिया हम आप लोग कराएंगे किससे? मेथिल क्लोराइड से। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड
H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब यहां पर क्या होगा बेटा, मंद अक्रिय होगा। ये सेकंड एग्जाम्पल था और ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। यहाँ पर क्या होगा, मंद अक्रिय होगी। और जब मंद अक्रिय होगी तो यही जो आक्रमणकारी नाभिक से नहीं है, क्रियाधार पर पीछे की तरफ से क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो H O सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, Cl माइनस। ये क्या है, संक्रमण अवस्था में होगी। किस अवस्था में है, संक्रमण अवस्था। तो यहां पर क्या होगी बेटा, तीव्र अक्रिय होगी। क्या होगी, तीव्र अक्रिय होगी। जब तीव्र अक्रिय होगी तो क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल बनेगा और क्लोराइड बनता है। जैसे यहाँ पर ब्रोमाइड आयन बना था, वैसे यहाँ पर क्या बनेगा, मेथिल एल्कोहल H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl माइनस। ये क्या है, मेथेनॉल। क्या बेटा, मेथेनॉल। यही इसका जो है एग्जाम्पल्स है। अब आप लोग जो है समझ में आ गया होगा बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आप जो है इनकी दो मैकेनिज्म पढ़े, SN2 और SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो SN2 जो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इनमें अभिक्रिया का जो वेग होगा दो पदों में संपन्न हो रहा था, लेकिन SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह केवल एक ही पद में क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में जो है, वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। और देखिए बेटा, यह जो SN2 रिएक्शन है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो है दिया गया है, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। और इसके बाद आप इसी टॉपिक में बेटा पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे जो है विलोपन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विलोपन अभिक्रिया। इस विलोपन अभिक्रिया को बेटा आप निराकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या कहते हो, निराकरण अभिक्रिया, जिसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। किस नाम से, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो बेटा। और यह जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको आप विलोपन अभिक्रिया कहते हो। इसकी डिफिनीशन यह होगी, एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक विलयन के साथ गर्म करने पर HX अणु के विलोपन द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। HX का विलोपन होने के कारण यह अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप जो है पढ़ रहे थे इस पार्ट 6 में
विलोपन अभिक्रिया, जिसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन आपको बताया गया। एल्किल हैलाइड को इथेनॉलिक विलयन के साथ गर्म करने पर HX अणु के विलोपन द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। HX का विलोपन होने के कारण यह अभिक्रिया बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और देखिए, जो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है, इसका राइट शॉर्ट नोट भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और यह इम्पॉर्टेंस भी है बेटा। ये जो विलोपन अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो, यह इम्पॉर्टेंस रिएक्शन है। क्या है? इम्पॉर्टेंस रिएक्शन है। और नाम कभी कभी इसका दे देता है इस विलोपन अभिक्रिया के स्थान पर बिहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो बिहाइड्रोहैलोजनीकरण में आप देखे होंगे जो हैलोजन अम्ल होते हैं उसको आप HX से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो HX होता है इसमें आप हाइड्रोजन हैलाइड कर सकते हो, जैसे HCl, HBr, HI, और आप बता सकते हो यहाँ पर HF। इसको आप क्या कहेंगे? हैलोजन अम्ल कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? हैलोजन अम्ल कह सकते हैं। हैलोजन अम्ल कहेंगे। देख सकते हैं इस विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स एक छोटा सा, जैसे एल्किल हैलाइड है बेटा, RCH2CH2X प्लस KOH। आप यहाँ लिख सकते हैं RCH2CH2X प्लस KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉलिक विलयन C2H5OH या सोडियम एथॉक्साइड विलयन के साथ गर्म करेंगे तो इस एल्किल हैलाइड से HX का विलोपन होगा। RCH2CH2X, इसी को क्या कह रहे हैं? एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड से क्या विलोपित होगा? HX और बनाएगा क्या बेटा? एल्कीन। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस HX यानी KX कह सकते हैं। इसी अभिक्रिया को आप एक नाम से जानते हैं बेटा, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। बिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इसी का आप जस्ट नकल कर सकते हो। उदाहरण आप देंगे जैसे CH3 CH2 CH2 Cl। इसको आप 1-क्लोरोप्रोपेन के नाम से जान सकते हो। 1-क्लोरोप्रोपेन। अभिक्रिया कराएंगे KOH के साथ, क्या रहेगा? C2H5OH। इससे भी क्या होगा? HCl का विलोपन होगा बेटा, तो मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। इसी हम लोग जो है विलोपन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हो। और इस अभिक्रिया में आपको बताया गया था
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इथेनॉलिक विलयन के साथ कराते हैं तो एल्कीन बनता है। और HX का जब विलोपन हो जाता है तो इस अभिक्रिया को हम आप लोग विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया और इस एग्जाम्पल को देख करके आप आसानी से समझ सकते हो विलोपन अभिक्रिया क्या है। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में जो है शेष भाग को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।